नमस्ते दोस्तों, ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में घरेलू प्रयोगों के अंदर नित्य काम में आने वाली सब्जी सबसे ज़्यादा आलू। मैं कहता हूँ कि अगर आलू नहीं होता तो भाई हम तो हमारी जानते हैं इधर की एक टाइम तो आलू की सब्ज़ी बनेगी। अब आलू ऐसी चीज़ है, उस बेचारे को कहीं भी चैन नहीं। लोग भून के भी खा जाते हैं, लोग भून के काट के नमक मिर्च डाल के भी खा जाते हैं, कई लोग कच्चे का पानी भी पी जाते हैं और कई मटर मिला देते हैं, गोभी मिला देते हैं। यानी कि आलू को साथ में कोई न कोई, लेकिन आलू तो ज़रूरी है। आलू के अंदर कहते हैं कि ये विदेशी सब्जी है, कोई बात नहीं, लेकिन मैंने नहीं देखा कि इससे कोई नुकसान होता है। फिर भी मैं आपको इसके गुण और इलाज घरेलू बताऊंगा, क्योंकि जब तक अपन अपने आसपास की जो चीज़ें हैं इसके बारे में नहीं जानेंगे तो बाहर की अपन कैसे बात कर सकते हैं। आलू सब्जियों का राजा माना जाता है, क्योंकि दुनिया भर में सब्जियों के रूप में जितना आलू का उपयोग होता है उतना शायद ही अन्य किसी सब्जी का होगा। आलू में कैल्शियम, लोहा, विटामिन बी, फॉस्फोरस बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। आलू खाते रहने से रक्त वाहिनियाँ बड़ी आयु तक लचकदार बनी रहती है, वाह, तथा कठोर नहीं होने पाती। इसीलिए आलू खाकर लंबी आयु प्राप्त की जा सकती है। क्या कहना है। आलू को अनाज के पूरक आहार का स्थान प्राप्त है। सभी प्रकार के आलू, अगर मान लो कोई टाइम में रोटी नहीं मिले तो 5-10 आलूओं को भून करके और छिलका हटा करके और उसके गुट्टे करके और उसमें नमक मिर्च डाल के आदमी अपना पेट भर सकता है, सो सकता है, कोई तकलीफ़ नहीं होगी। बोलो आप, ये कितनी बेहतरीन चीज़ है। आलू को अनाज का आहार माना गया इस वजह से। सभी प्रकार के आलू शीतल, मल रोधक, मधुर, भारी मल तथा मूत्र को उत्पन्न करने वाले, मुश्किल से पचने वाले और रक्तपित्त को मिटाने वाले हैं। ये लिखते हैं कि थोड़े देर से पचते हैं, ले अधिक नहीं खाएं। ये कफ और वायु करने वाले, बलप्रद यानी कि ताकतवर, वीर्यवर्धक और कम मात्रा में पाचन शक्ति वर्धक भी है। आलू आप खा सकते हैं, बहुत ज़्यादा ना खाएं बस। और अकेले आलू की सब्ज़ी जहाँ तक हो न खाएं, पालक मिलावें, मेथी मिलावें, गोभी मिलावें, टमाटर मिलावें। आलू एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप कोई भी सब्ज़ी मिला दें उसके भी वो 4 चांद लगा देता है। हाँ, वीर्यवर्धक भी है और पाचन शक्ति वर्धक भी है। एक हिसाब की मात्रा में खाएंगे तो। और अधिक मेहनत के कारण कमजोरी आती है। रक्तपित्त से पीड़ित, शराबी और तेज जठरा अग्नि वालों के लिए आलू अत्यंत ही पोषक है।
आलू के अंदर प्रोटीन 1.6% होता है, कार्बोहाइड्रेट 22.9% होता है, पानी 74.7 होता है, विटामिन ए 40 ग्राम होता है, कैल्शियम 0.01% होता है, फास्फोरस 0.03% होता है और लोहा 1 ग्राम का चौथाई भाग 100 ग्राम, मतलब सबसे ज़्यादा मात्रा इसमें आयरन की होती है। अब आलू से किन किन रोगों में लाभ होता है? बेरी बेरी सरलतम सीधा साधा अर्थ है चल नहीं सकता। इस रोग से जंगागत नाड़ियों में कमजोरी का लक्षण विशेष रूप से होता है। कई आदमी चल नहीं पाते, जंगा की बीमारी है, इसको अंग्रेजी में बेरी बेरी कहते हैं। इसमें चल नहीं पाता क्योंकि जांघ की नाड़ियों के अंदर कमजोरी आती है। तो आलू पीसकर या दबाकर रस निकालें, 1 चम्मच की मात्रा के हिसाब से प्रतिदिन 4 बार पिलाएं। कच्चे आलू को चबाकर रस निगलने से भी यही लाभ होता है। रक्तपित्त की बीमारी, ये रोग विटामिन सी की कमी से होता है। इस रोग की शुरू की अवस्था में शरीर एवं मन की शक्ति कमज़ोर हो जाती है, अर्थात रोगी का शरीर निर्बल, असमर्थ, मंद और पीला सा दिखाई देता है। थोड़े से मेहनत से सांस फूलती है। मनुष्य में सक्रियता के स्थान पर निष्क्रियता आ जाती है। रोग के कुछ प्रकट रूप में होने पर टांगों की त्वचा पर रोमकूपों के आसपास आवरण के नीचे रक्तस्राव, खून बहने लगता है। बालों के चारों ओर त्वचा के नीचे छोटे छोटे लाल चकत्ते निकलते हैं। फिर धड़ की त्वचा पर भी रोमकूपों के आसपास ऐसे बड़े चकत्ते निकलते हैं। त्वचा देखने में खुश्क, खुरदरी और शुष्क लगती है। दूसरे शब्दों में अति कीरेटिनता यानी कि हाइपर केराटोसिस हो जाता है। मसूड़े पहले ही सूजे हुए होते हैं और इनसे खून निकलने लगता है। बाद में रोग बढ़कर टांगों की मांसपेशियों, विशेषकर प्रसारक पेशियों से रक्तस्राव होने लगता है और तेज दर्द होता है। हृदय मांस से भी स्राव होकर हृदय शूल का रोग हो सकता है। नाक आदि से खुला रक्तस्राव भी हो सकता है। हड्डियों की कमजोरी और पूरे स्राव भी बहुधा विटामिन सी की कमी से प्रतीत होता है। तो कच्चा आलू रक्तपित्त को दूर करता है। रक्तपित्त के लक्षण आपको मैंने बताए और ये विटामिन सी की कमी से आदमी को होते हैं ये बीमारी, तो इसमें कच्चा आलू है लाभ पहुंचाता है। चमड़ी पे जो झुर्रियाँ पड़ जाती है, ठंडी सूखी हवाओं से हाथों की त्वचा पर झुर्रियाँ पड़ने पर कच्चे आलू को पीसकर हाथों पर मलना गुणकारी है। नींबू का रस भी इसके लिए समान रूप से उपयोगी है। कच्चे आलू का रस पीने से दाद, फुंसियाँ, गैस, स्नायुविक और मांसपेशियों के रोग दूर होते हैं। आँखों का जाला और फूला, कच्चा आलू साफ पत्थर पर घिसकर, कच्चा आलू साफ पत्थर, एकदम पत्थर बिल्कुल साफ होना चाहिए, उस पर घिस करके सुबह शाम आँख में काजल की तरह लगाने से 5 से
6 वर्ष पुराना जाला और 4 वर्ष तक का फूला 3 महीने में साफ हो जाता है। इसको मैं थोड़ा और समझा दूं। देखो, काम की चीज़ होती है ना, बहुत आसान है। एक 6x6 का पत्थर ले आवें आप, ये जहाँ ये पट्टियाँ पत्थर बेचते हैं ना, वो दे देंगे 100-150 रुपये में। ला करके अपना उसको रखें, और जिस वक्त आप काम में लेवें तो पहले उसके ऊपर कपड़े से बिल्कुल साफ कर दें, क्योंकि आँख का मामला है तो जाला बोलते हैं इसको। कभी मोतिया का या काला पानी या इस तरह आँखों में धुंधलापन आ जाता है, जाला आ जाता है और मोतियाबिंद हो जाता है। तो बस आपको तो एक आलू लेकर के और उस पत्थर के ऊपर यूँ हाथ से घिस करके और अच्छे पात्र के अंदर, पात्र की जगह आप कोई प्लास्टिक में, अच्छे प्लास्टिक में या कांच के छोटे कप के अंदर उसको उसमें डाल लें थोड़ा सा कि, और आँख में काजल की भांति सुबह और रात को सोते वक्त, आप शाम को भी घिसें तो एक वक्त उस वक्त लगा लें या रात को लगा लें, 2 टाइम लगा लें। ये लिखते हैं कि 5 से 6 साल पुराना जाला जो होता है और 4 वर्ष पुराना फूला, यानी कि ये यूँ दिखता है फूला, तो 3 महीने तक ये प्रयोग करने से लिखते हैं साफ हो जाता है। मोटापा, आलू मोटापा नहीं बढ़ाता है। आलू को तलकर सीधे मसाले, घी आदि लगाकर खाने से चिकनाई पेट में जाती है, वह चिकनाई मोटापा बढ़ाती है, चिकनाई बढ़ाती है, आलू नहीं बढ़ाता। आलू को उबालकर या गरम करके रेत अथवा गरम राख में भूनकर खाना से बहुत लाभ होता है। सूखे आलू में 8.5% प्रोटीन होता है, जबकि सूखे चावलों में 6.7% प्रोटीन होता है। इस प्रकार आलू में अधिक प्रोटीन पाया जाता है। आलू में मुर्गियों के चूजों जैसी प्रोटीन होती है। बड़ी आयु वालों के लिए प्रोटीन आवश्यक है। आलू की प्रोटीन बूढ़ों के लिए भी बहुत ही ताकत देने वाली है। वृद्धावस्था की कमजोरी को दूर करने वाली होती है। बच्चों के पौष्टिक भोजन, आलू का रस से दूध पीते बच्चों और बड़े बच्चों को पिलाने से मोटे ताजे हो जाते हैं। आलू के रस में शहद मिलाकर भी पिला सकते हैं। आलू का रस निकालने की विधि, आलू को ताजे पानी से अच्छी तरह धोकर छिलका सहित कद्दूकस करके इस लुगदी को कपड़े में डाल के निचोड़ लें। 1 घंटे तक इस रस को 1 घंटे तक ढककर रख दें। जब सारा कचरा और गूदा नीचे बैठ जाए तो ऊपर का नितरा हुआ जो रस है उसको काम में लें। सूजन अगर आ गई है तो कच्चे आलू को सब्जी की तरह काट लें। जितना वजन आलू का हो उसके लगभग 2 गुना पानी में उसे उबालें। जब मात्र 1 भाग पानी रह जाए तो उस पानी से चोट से उत्पन्न सूजन वाले अंग को धोने से आराम मिलता है। गुर्दे या किडनी के रोगी भोजन में आलू खाएं। आलू में पोटेशियम की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है और सोडियम की मात्रा कम। पोटेशियम की अधिक मात्रा गुर्दों से अधिक नमक की मात्रा निकाल देती है। इससे गुर्दे के रोगी को लाभ होता है। आलू खाने से पेट भर जाता है और भूख में संतुष्टि अनुभव होती है। आलू में वसा यानी चिकनाई नहीं होती।
ये ताकत देने वाला है और जल्दी पचता है, इसीलिए इसे अनाज के स्थान पर भी खा सकते हैं। हाई ब्लड प्रेशर इस बीमारी के रोगियों को आलू खाने से रक्तचाप में सामान्य बनाने में अधिक लाभ होता है। पानी में नमक डालकर आलू उबालें। छिलका होने पर आलू में नमक कम पहुंचता है और आलू नमक युक्त भोजन बन जाता है। इस प्रकार ये हाई ब्लड प्रेशर में लाभ करता है, क्योंकि आलू में मैग्नीशियम पाया जाता है। एसिडिटी के अंदर आलू की प्रकृति क्षारीय है, जो अम्लता को कम करती है। जिन रोगियों को पाचन अंगों में अम्लता की अधिकता है, खट्टी डकार आती है, गैस बनती है, तो राख या रेत के अंदर भुना हुआ आलू बहुत लाभदायक होता है। भुना हुआ आलू गेहूं की रोटी के आधे समय में पच जाता है। ये पुरानी कब्ज और अंतड़ियों की दुर्गंध को दूर करता है। आलू में पोटेशियम सोल्ट होता है, जो एसिडिटी को रोकता है। गुर्दे की पथरी, एक या दोनों गुर्दे में पथरी होने पर केवल आलू खाते रहने पर बहुत लाभ होता है। पथरी के रोगी को केवल आलू खिलाकर और बार बार अधिक मात्रा में पानी पिलाते रहने से गुर्दे की पथरियां और रेत आसानी से निकल जाती है। आलू में मैग्नीशियम पाया जाता है, जो पथरी को निकालता है तथा पथरी बनने से भी रोकता है। त्वचा का सौंदर्य, जले हुए स्थान पर कच्चा आलू पीसकर तथा तेज धूप लू से त्वचा अगर झुलस गई हो तो कच्चे आलू का रस लगाने से सौंदर्य निखर उठता है। हृदय में जलन, इस रोग में आलू का रस पिएं जिनके हार्ट में बर्निंग होती है। यदि रस निकाला जाना कठिन हो तो कच्चे आलू को मुंह में चबाएं तथा रस पी लें और गुर्दे को थूक दें। आलू का रस पीने से हृदय की जलन दूर होकर तुरंत ठंडक महसूस होगी। आलू का रस शहद के साथ पीने से हार्ट की जलन कम होती है। ये तो लिखते हैं मिटती है। गठिया या जोड़ों का दर्द, गरम राख में 4 आलू सेक लें और फिर उनका छिलका उतार कर नमक मिर्च डालकर रोज़ खाएं। इस प्रयोग से गठिया ठीक हो जाता है। अरे वारे आलू। आम वात, पैंट पाजामे या पतलून की दोनों जेबों में लगातार एक छोटा सा आलू रखें तो ये प्रयोग आम वात से रक्षा करता है। आलू खाने से भी बहुत लाभ होता है, ये टोटका भी है। कमर में दर्द, कच्चे आलू के गूदे को पीसकर पट्टी में लगाकर कमर पर बांधने से दर्द ठीक होता है। छोटी छोटी फुंसियाँ जिसमें होती है, बुखार भी होता है, तो पीड़ित अंग पर आलू को पीसकर लगाने से फुंसियाँ ठीक होती है। सब्ज मोतियाबिंद, कच्चे आलू को ऊपर से छीलकर साफ पत्थर पर घिस लें और सलाई के सहारे आँखों में लगाएं, इससे आराम मिलता है। पेट में गैस बनना, कच्चे आलू को पीसकर उसका रस पीने से आराम मिलता है। कच्चे आलू का रस आधा कप 2 बार पीने से पेट की समस्या ठीक होती है। मुंह का सौंदर्य, कच्चे आलू का रस निकालकर आँखों के काले घेरों पर लगाने से वो ठीक होते हैं और कालापन दूर होता है। ये आज मैंने आपको आलू ये कमज़ोर चीज़ नहीं है। आप ये नहीं कहना कि आलू को हम जानते हैं, भाई जानते तो सभी हैं, लेकिन ये कितने काम की चीज़ है ये मैंने आपको बताई है। अब आपकी इच्छा। हाँ।